बहू का जवाब। आज की कहानी। अपनी माँ को मायके भेज दो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अभी भी यह शब्द सरला जी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बहू अमृता इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई जो अपनी सास के लिए ऐसे शब्द बोल गई। आखिर अमृता ने अपनी शादी के 4 साल बाद ही उन्हें आईना दिखा ही दिया, लेकिन वो तो सास थी, इतनी आसानी से हार तो मानने से रही। बस अब तो अमृता के माता पिता का इंतजार कर रही थी। आखिर उनकी बेटी ने यह शब्द बोले तो बोले कैसे। अमृता की शादी सरला जी के बेटे पंकज के साथ 4 साल पहले हुई थी। हंसती मुस्कुराती अमृता ने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। हर काम अच्छे से करती, इसलिए सरला जी भी उससे खुश रहती थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू में सरला जी ने उसे पास के मेडिकल शॉप से पेट दर्द की दवाइयां दिला दी, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज्यादा होने लगी तो ससुर सुरेश जी और पंकज के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। तब पता चला कि उसे पथरी की शिकायत थी, जो दवाइयों से ठीक हो सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह सरला जी ने हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज भी उन्हें ही करवाना पड़ेगा। मैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली। घर में पंकज और उसके पिता सुरेश जी ने सरला जी को खूब समझाने की कोशिश भी की, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने उसके मायके फोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुला लिया। आखिर उसके माता पिता जो दूसरे शहर में रहते थे वो टिकट कराकर उसके ससुराल पहुंचे, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो ना कोई चाय नाश्ता ना कोई और बात। सरला जी ने सीधे सुनाना शुरू कर दिया, ले जाइए अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना पैसा बचाने के लिए आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। सरला, कैसी बात कर रही हो तुम? यह सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। सुरेश जी ने कहा, आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूँ ना। सरला जी ने सबके सामने ही सुरेश जी को यह कहकर चुप करवा दिया। अमृता के पापा ने भी कहा, समधन जी, हमारी बेटी कोई बीमार नहीं है, पथरी ही तो है, यह तो किसी को भी हो सकता है, इसका तो इलाज भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप यह हम पर बेवजह का इल्जाम तो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज्यादा खर्च होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कोई रातों रात इसे पथरी तो हुई नहीं होगी, यह तो पहले से ही होगी। आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर सरला जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी तो सुरेश जी और पंकज के कहने पर मम्मी पापा अमृता को अपने घर ले गए। वहां मायके में ही अमृता का इलाज चला। जब तक इलाज चला अमृता मायके में ही रही। सरला जी ने तो फोन लगाकर भी नहीं पूछा कि अब बहू की तबीयत कैसी है। उल्टा पूरे रिश्तेदारों में यह बात फैला दी कि समधन ने झूठ बोलकर धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर लगे ऐसे इल्जामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत रहेगी? अमृता जब ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में सरला जी के लिए कोई इज्जत नहीं रही। हालांकि वह अपना बहू का धर्म
बखूबी निभा रही थी। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो सरला जी ने 8 महीना तो उससे जमकर काम करवाया, लेकिन जब उसका 9वां महीना शुरू हुआ तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया, यह जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफर करने के लिए मना किया है। जबरदस्ती सफर करने के कारण अमृता को डिलीवरी के टाइम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो अमृता का मन घृणा से भर चुका था। एक न एक दिन बीमार तो हर शख्स को होना पड़ता है, लेकिन आज जब सासू माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गईं और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब अमृता ने पंकज को साफ साफ कह दिया, आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होती। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अमृता यह शब्द कह देगी। तब तक अमृता के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। जब वो सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ ने उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। आपने सुनी अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे मायके छोड़ आए? अरे उसे क्या यहाँ पूजने के लिए लाए हैं? यही संस्कार सिखाए हैं आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करना। माफ करना समधन जी, पर यह संस्कार हमने नहीं सिखाए हैं, यह तो आपके सिखाए संस्कार हैं। अचानक अमृता की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हैं आप? जी, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। सास को सेवा तो चाहिए, लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहाँ से होगी? आप खुद सोच कर देखिए कि आपने अमृता के लिए कभी कुछ किया था क्या? जब उसे जरूरत पड़ी वो मायके में ही थी, या शायद जबरदस्ती भेज दी गई थी? अमृता की मम्मी की बात सुनकर सासू माँ भड़क गईं। अरे आप जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती, उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बस करो सरला, कुछ भी बोले जा रही हो, अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो तुम? आखिर समधन जी गलत तो नहीं कर रही? जब जब बहू को तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। अब किस मुंह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? आज सुरेश जी ने सबके सामने सरला जी को डांट दिया। यह देखकर सरला जी चुप हो गई। आखिर अमृता के माता पिता कुछ घंटे रुककर वहां से चले गए। सरला जी के लिए सुरेश जी ने एक नर्स रख ली, वही उनका सारा काम करती थी, जबकि अमृता बहू अपना घर का काम और अपने बच्चे को संभालती थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।